तुम अपने गम को भुला कर तो देखो। तुम अपने गम को भुला कर तो देखो। बिना बात के जरा मुस्कुरा कर तो देखो। राहें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। तुम उम्मीदों के दिए कुछ जला कर तो देखो। As my dears, we must forget those pains, those frustrations, those everything that make worse our winning way. So always have a gladsome look and pursue your goal. Hi friends, have you nice day. I am Rakesh Singh and you are watching my channel Charisma Study Zone. Friends, today we are going to make a practice very nicely on error detection based on different parts of speech. Now let's go and start it. Friends, direction दिया गया है. In the following questions, one part of the sentence may have an error. फ्रेंड्स, दिए गए क्वेश्चन में सेंटेंस के किसी एक भाग में कोई एरर है. फाइंड आउट दैट पार्ट. उस पार्ट को आपको चुनना है एंड टेक इट और उसे ठीक करना है. इफ़ देयर इज नो एरर, यदि कोई गलती नहीं है तो टिक द ऑप्शन नो एरर. तो फिर आप ऑप्शन नो एरर को टिक करें. फर्स्ट सेंटेंस है, इफ़ आई वेयर हिम आई वुड हैव टॉट दोज चिट्स लेसन. फ्रेंड्स, इसका हिंदी होगा, यदि मैं उसके स्थान पर होता तो मैं उन धोखेबाजों को एक सबक सिखा चुका होता. फ्रेंड्स, इसके फर्स्ट पार्ट में जो दिया गया है इफ़ आई वेयर हिम, यहाँ पर हिम जो दिया गया है, हिम को ही से रिप्लेस करेंगे. फ्रेंड्स, हिम को ही से रिप्लेस करेंगे, यानी हिम ही सब्जेक्टिव केस में बदल जाएगा. तो सेंटेंस हो जाएगा इफ़ आई वेयर ही, यदि मैं उसके जगह पर होता. यानी दोनों जो है कि सब्जेक्टिव केस में रखे जाएंगे, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी. तो फ्रेंड्स, सेंटेंस होगा इफ़ आई वेयर ही आई वुड हैव टॉट दोज चिट्स लेसन. तो इसके ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होंगे. सेंटेंस नंबर सेकंड है, आई गोइंग देयर विल नॉट सॉल्व द कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स. फ्रेंड्स, इसका हिंदी होगा, मेरा वहाँ जाना कठिन समस्याओं का समाधान नहीं करेगा. फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि इसके फर्स्ट पार्ट में आई गोइंग देयर दिया गया है. यहाँ पर गोइंग जो दिया हुआ है वह नाउन है. इस नाउन के साथ इसका पॉजेसिव फॉर्म आई की जगह पर माई हो जाएगा, यानी आई विल बी रिप्लेस्ड टू माई पॉजेसिव फॉर्म. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा. सेंटेंस नंबर 3 है, टू होम डिड यू पास द मैसेज आई गेव यू. इसका हिंदी है कि वह संदेश जो मैंने तुम्हें दिए वह तुमने किसको दिया. फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके फर्स्ट पार्ट में टू होम दिया गया है. इससे टू होम की जगह पर वन वर्ड में होम हो जाएगा. तो सेंटेंस ये करेक्ट हो जाएगा. फिर तो ऑप्शन नंबर ए में यह एरर दिया गया है, टू होम रिप्लेस विल बी होम. नंबर 4 दिया गया है, शी हैज सच ए फाइन मेमोरी दैट शी कैन रिकलेक्ट एनीथिंग व्हाट हैपेंड मेनी ईयर्स एगो. फ्रेंड्स, इसका हिंदी है, उसकी स्मृति इतनी अच्छी है कि वह हर कोई चीज़ जो अनेकों साल पहले हुए उसे याद कर सकती है. फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है एनीथिंग व्हाट,
एनीथिंग व्हाट की जगह पर एवरीथिंग दैट हो जाएगा एवरीथिंग दैट। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर सेंटेंस नंबर 5 है, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर कॉम्प्लीमेंट्स हर गुड लुक। फ्रेंड्स, इसका हिंदी यह होगा कि उसके लंबे काले बाल जो उससे अच्छे शक्ल देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ब्लैक लॉन्ग दिया है वो लॉन्ग ब्लैक हेयर होगा। लॉन्ग ब्लैक हेयर, लॉन्ग ब्लैक हेयर। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। फिर नंबर 6 दिया गया है, सम पीपल गेट यूज टू चेंजेस वेरी इजीली देन अदर्स। कुछ लोग दूसरों की अपेक्षा अधिक आसानी से परिवर्तनों के आदी होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है कंपैरेटिव डिग्री में दिया गया है। कंपैरेटिव डिग्री में, और कंपैरेटिव डिग्री होने की वजह से यहाँ पर वेरी जो इजीली दिया गया है, इसमें वेरी के स्थान पर कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड मोर इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फिर सी करेक्ट होगा। सेवन नंबर का सेंटेंस, इट वेरी ऑफन हैपेंस दैट ए मैन हु टॉक्स मोस्ट डज लिटल। फ्रेंड्स, इसका हिंदी होगा, यह अक्सर तब होता है जब कोई व्यक्ति बात ज़्यादा करता है और करता कुछ नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है टॉक मोस्ट, यहाँ पर मोस्ट की जगह पर मच हो जाएगा। फ्रेंड्स, मच। तो सेंटेंस फिर करेक्ट हो जाएगा, यह अक्सर तब होता है जब कोई व्यक्ति बात ज़्यादा करता है और करता कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 8 दिया गया है, द मिनिस्टर सेड दैट सच स्टेटमेंट वुड डेफिनेटली लोअर द मॉरल ऑफ आवर सोल्जर्स। फ्रेंड्स, इसका हिंदी है कि मंत्री ने कहा कि ऐसी बातें हमारे सैनिकों के मनोबल को गिराएंगे। तो मनोबल के अर्थ में फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मॉरल दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में मॉरल जो दिया गया है, इसके स्थान पर मरेल होगा, MORAL। मरेल, जिसका मतलब होता है नैतिक बल। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पर। फ्रेंड्स, नंबर 9 दिया गया है, ईच ऑफ द गर्ल्स हैव कम विथ हर बुक्स। ईच ऑफ द गर्ल्स हैव कम विथ बुक्स, हर लड़की अपनी किताब लेकर आई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हैव दिया गया हैव के स्थान पर हैज होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ईच दिया गया है यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो कि सिंगुलर नंबर का होता है, तो सिंगुलर नंबर होने की वजह से हैव के स्थान पर हैज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नंबर 10 है फ्रेंड्स, आवर हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेज ऑफ 6 ब्लॉक एंड 33 फ्लैट। हमारे हाउसिंग सोसाइटी में 6 ब्लॉक और 33 फ्लैट हैं, इन एन एरिया ऑफ अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर्स, जो करीब हज़ारों स्क्वायर मीटर की एरिया में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कंप्राइजेज दिया गया है, कंप्राइजेज
कंप्राइजेस के साथ प्रीपोजिशन आप लगा हुआ है। इस प्रीपोजिशन आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, इस आपको हम हटा देंगे फ्रेंड्स। इस आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, ओनली कंप्राइजेज हो जाएगा। और हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेज 6 ब्लॉक एंड 33 फ्लैट्स इन एन एरिया ऑफ अबाउट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और सेंटेंस नंबर 11 है फ्रेंड्स, आई हैव हार्डली सम मनी बट आई थिंक आई विल बी एबल टू गेट ए लोन टुमारो। फ्रेंड्स इसका सही हिंदी होगा, मेरे पास बहुत सारा धन नहीं है, किंतु मैं सोचता हूँ कि कल एक लोन को प्राप्त कर लूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारा धन नहीं है। यहाँ पर जो सम लिखा हुआ है, सम की जगह पर मेनी हो जाएगा, यानी सम विल बी रिप्लेस्ड टू मेनी। तो ऑप्शन नंबर ए फिर करेक्ट हो जाएगा। नंबर 12 है, हर फैसिनेटिंग स्टोरीज आर सो कैप्टिवेटिंग। उसकी आकर्षक कहानियाँ इतनी लुभावनी हैं दैट इवन आफ्टर फिनिशिंग द बुक, पुस्तक को समाप्त करने के बाद भी वन इज टेम्प्टेड टू स्टार्ट ओवर अगेन, कोई व्यक्ति दोबारा पढ़ने को लालायित हो जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो स्टार्ट ओवर अगेन लिखा हुआ है, स्टार्ट ओवर अगेन, यहाँ पर जो है कि 2 बार रिपीट किया गया है। यहाँ अगेन की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर स्टार्ट ओवर का मतलब ही है रीस्टार्ट। स्टार्ट ओवर दैट मीन्स रीस्टार्ट, इसलिए यहाँ अगेन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगेन शब्द को रिमूव कर देंगे, फिर सेंटेंस यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगेन को हम रिमूव करेंगे से और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स सेंटेंस नंबर 13 है कि ऑल्दो आई हैव नेवर सीन द गर्ल्स बिफोर, यद्यपि मैं उस लड़की को इसके पहले कभी नहीं देखा हूँ। आई रिकॉग्नाइज्ड हर एट वंस फ्रॉम हर फोटोग्राफ, किंतु मैं उसे तुरंत फोटोग्राफ से पहचान गया। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो दिया गया है इसका हिंदी होगा, यद्यपि मैं उस लड़की को इसके पहले कभी नहीं देखा हुआ था। इस सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे और हैव की जगह पर हैड हो जाएगा फ्रेंड्स, हैड, यानी हैव रिप्लेस टू हैड। फ्रेंड्स सेंटेंस नंबर 14 दिया गया है, द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में जो द ग्रेटर देन लिखा हुआ है, द ग्रेटर देन यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर हम इस आर्टिकल द को, आर्टिकल द THE, इसको जो है कि हटा देंगे फ्रेंड्स, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर तो यह सेंटेंस हो जाएगा, द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 है, ए पीरियड ऑफ 6 years हैव elapsed since I last her। जब मैंने उसे पिछली बार देखा तब से 6 साल की अवधि गुजर चुकी है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो हैव लगाया गया है, हैव का जो यूज किया गया है वह इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन नंबर ए में जो
ए पीरियड ऑफ 6 ईयर्स जो दिया गया है, ए पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, ए पीरियड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्ब को रखेंगे, तो ए पीरियड के अकॉर्डिंग हैव की जगह पर फ्रेंड्स हैज हो जाएगा और ऑप्शन नंबर फिर बी करेक्ट हो जाएगा। और नंबर 16 है द बिल्डिंग collapsed एट द आफ्टरनून एट अबाउट 4 o'clock। इमारत 4 बजे के लगभग तीसरी पहर में ढह गया। फ्रेंड्स यहाँ पर द आफ्टरनून जो लिखा गया है, यहाँ पर एट के स्थान पर इन हो जाएगा और फिर ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स सेंटेंस नंबर 17 है कंसीडरिंग द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम्स। समस्या की गंभीरता को विचारते हुए एन अर्ली रिप्लाई हैज एक्सपेक्टेड, शीघ्र उत्तर की उम्मीद की जाती है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है दिया गया हैज के स्थान पर हैज के स्थान पर इज हो जाएगा, हैज के स्थान पर इज, फिर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स नंबर 18 है he flowed into a rage at the very sight of that man। फ्रेंड्स इसका हिंदी है कि वह उस आदमी को देखते ही आग बबूला हो गया। फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है फ्लोड इनटू ए रेज, फ्लोड इनटू ए रेज, यहाँ पर फ्लोड के स्थान पर फ्लू हो जाएगा, फ्लू सेकेंड फॉर्म में, यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस में सेकेंड फॉर्म में लगेगा यह, तो फिर सेंटेंस हो जाएगा he flew into a rage at the very sight of that man। फिर तो यह ऑप्शन नंबर ही करेक्ट हो जाएगा। और सेंटेंस नंबर 19 है मैस इज ए डिसिप्लिन्ड बॉय एंड डज एज ही इज टोल्ड। मैस इज ए डिसिप्लिन्ड बॉय, मैस एक अनुशासित लड़का है, एंड डज और वह वही करता है, एज ही इज टोल्ड जो उससे कहा जाता है। फ्रेंड्स इस सेंटेंस के 2 क्लास बनाए गए हैं, मैस इज ए डिसिप्लिन्ड बॉय और सेकेंड क्लास है एंड डज ही इज टोल्ड। जब 2 क्लास दिए गए हों और दूसरे क्लास में पहले क्लास से रिलेटेड कोई बात कही गई हो और पहले क्लास में कोई एंटीसीडेंट आया हो, तो फिर सेकेंड क्लास को हम रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर कंजक्शन एंड की जगह पर WHO हो जाएगा, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एंड को हटाकर रिलेटिव प्रोनाउन हूँ का यूज करेंगे। And now the next question. The weather of the new place did not suit रवि। नए स्थान का वेदर रवि को सूट नहीं किया, नए स्थान का वेदर रवि को सूट नहीं किया। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है द वेदर की जगह पर द क्लाइमेट हो जाएगा। फ्रेंड्स क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ द न्यू प्लेस डिड नॉट सूट रवि, यानी नई जगह का क्लाइमेट रवि को सूट नहीं किया, तो इसके ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। फिर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। द टेलीविजन वाज डिस्कवर्ड बाय जॉन बेयर्ड। टेलीविजन को जॉन बेयर्ड के द्वारा खोजा गया। फ्रेंड्स यहाँ पर जो डिस्कवर्ड दिया गया है, डिस्कवर्ड के स्थान पर इन्वेंटेड हो जाएगा, इन्वेंटेड। जब नई चीज़ों के आविष्कार किए जाते हैं तो उसके लिए इन्वेंटेड यानी इन्वेंशन यूज किया जाता है। तो
डिस्कवर का यूज उस कंडीशन में करते हैं जब कोई चीज़ हो और उसकी खोज की जाए। तो यहाँ टेलीविज़न का आविष्कार किया गया है, इसलिए डिस्कवर्ड की जगह पर इन्वेंटेड हो जाएगा और करेक्ट हो जाएगा नंबर बी। 22 दिया गया है, जियोमेट्री एंड ड्राइंग आर मोर इजियर देन जियोग्राफी एंड सोशल स्टडीज। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में डबल कंपैरेटिव वर्ड यूज किया गया है, मोर इजियर। तो यहाँ पर हम मार, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसे हटा देंगे, इसको रिमूव कर देंगे और फिर सेंटेंस हो जाएगा जियोमेट्री एंड ड्राइंग आर easier than geography and social study। फिर सेंटेंस नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 23 है, द चीफ गेस्ट मेड एन इम्प्रेसिव स्पीच आफ्टर द एनुअल फंक्शन। चीफ गेस्ट ने एनुअल फंक्शन के बाद एक प्रभावशाली भाषण दिया। फ्रेंड्स, यहाँ पर भाषण देने के लिए डिलीवर ए स्पीच होता है, डिलीवर ए स्पीच। तो मेड के स्थान पर हम डिलीवर्ड कर देंगे, डिलीवर्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 24 है, नो सूनर वी रीच देयर देन इट स्टार्टेड रेनिंग। जो ही हम वहाँ पहुँच चुके कि बारिश शुरू हो गई। तो फ्रेंड्स, जब नो सूनर का यूज होता है उस कंडीशन में इससे रिलेटेड जो क्लॉज होते हैं वे इंटरगेटिव सेंटेंस के रूप देकर लिखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम इंटरोगेटिव का रूप देकर लिखेंगे। तो नो सूनर के बाद हम हैड का यूज करेंगे, फिर सेंटेंस हो जाएगा नो सूनर हैड वी रीच्ड देयर। जो ही हम वहाँ पहुँच चुके देन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर नो सूनर के बाद हैड हो जाएगा। और अब लास्ट सेंटेंस है, माई ब्रदर इज इनफ इंटेलिजेंट टू क्रैक एन एग्जाम। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इनफ इंटेलिजेंट है दिया गया है, इनफ एक ऐसा एडवर्ब है जो हमेशा अपने एडजेक्टिव के बाद रखा जाएगा। तो सेंटेंस हो जाएगा माई ब्रदर इज इंटेलिजेंट इनफ टू क्रैक एन एग्जाम, यानी ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यह रहे हमारे 25 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, how did you feel this video? Please comment. If you like this, then subscribe my channel. Now that's all. See you in the next video, friends. Take care of you and yourself. Jai Hind.